नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस क्योबट में। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस जी के टॉप 30 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो सही आंसर होगा हमारा 60 डेसीबल। डीबी मतलब डेसीबल। डेसीबल। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा डेसीबल। और जो शांत स्थान होता है, शांत स्थान है, तो वो क्या कहलाएगा? 0 डेसीबल। 0 डेसीबल। और जो सामान्य बातचीत होती है, सामान्य बातचीत, उसमें क्या होता है, कितना डेसिबल होता है उसमें? 45 डेसीबल डेसीबल होता है। और जो शोर होता है, मतलब प्रदूषण, शोर ध्वनि प्रदूषण, तो वो कितना कहलाता है? 55 डेसीबल से ऊपर। और जो बारात का शोर होता है, जब शादी होती है, बारात में डीजे बजते हैं, तो वो कितना होता है? 110 डेसीबल। और जो डीजे का 120 डेसीबल होता है, जो बारात का शोर होता है वो 110 डेसीबल। और जो हॉर्न होता है, जो गाड़ियों का हॉर्न होता है, वो कितना होता है? 106 डेसीबल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका सही आंसर होगा, जो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, क्या होगा? 60 डेसीबल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। जो ध्वनि तरंगे हैं वो किस में नहीं चल सकती है? तो हमारा सही आंसर होगा, जो ध्वनि तरंगे हैं वो निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है दोस्तों, निर्वात मतलब वैक्यूम में नहीं चल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि गति अधिकतम होगी? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो लोहा है उसमें जो ध्वनि होगी उसकी गति क्या होगी? अधिकतम होगी, इसमें लोहे में। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की रंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का उपकरण में मतलब प्रयोग किया जाता है, रात्रि में दृष्टि उपकरण में किया जाता है अवरक्त तरंगों का। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हम रेडियो की गुंडी है, यहाँ पर गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। तो ये किसके कारण होता है? यह संभव किसके कारण है? अनुनाद के कारण हम सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डोपलर प्रभाव। डोपलर प्रभाव से क्या होता है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डोपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति यात्री क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों ये भी किस घटना के कारण होता है? डोपलर प्रभाव के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर भी डोपलर प्रभाव होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ध्वनि तीव्रता की डेसीबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 95 डेसीबल सही आंसर होगा। तो दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है? इसमें क्या होती है? स्त्रियों की आवाज़ में जो महिला की आवाज़ है वो जो पतली होती है, तो किसके कारण होती है? तो आवृत्ति अधिक होती है।
और जो पुरुष की आवाज़ होती है उसमें आवृत्ति कम होती है। तो इसी कारण क्या होता है, जो स्त्रियों की आवाज़ होती है वो पतली होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, स्टेथोस्कोप ध्वनि की किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, जो हमारा चेकअप होते हैं स्टेथोस्कोप, तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा परावर्तन। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो ध्वनि तरंगे हैं किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं दोस्तों, तो इसका भी सही आंसर होगा, हाँ इसका भी सही आंसर होगा परावर्तन होगा, परावर्तन। अपवर्तन में परावर्तन सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन हमारा सही आंसर होगा। जो रडार होता है, रडार का कार्य क्या है, जो समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने का कार्य करता है रडार। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जो डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो डेसिबल होता है उससे क्या नापा जाता है, तो इससे ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर सी वाला होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो हमारा सही आंसर होगा ध्रुवण। जो प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, ध्रुवण। ध्रुवण में ये दोनों प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है। क्या है प्रश्न हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, मतलब बातचीत नहीं कर सकते हैं चंद्रमा पर। तो ये किसके कारण होता है, ये हमको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। इसी कारण क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्री अपने ही सहपाठी से चंद्रमा पर बात नहीं कर सकते या सुन नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तारत्व, मतलब पिच। इसी कारण जो ध्वनि जो कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो किसके कारण होती है, तारत्व या पिच। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिच के कारण मोटी या पतली होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेक संख्या। मेक संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, मेक संख्या। वस्तु का वेग बटे ध्वनि के वेग। वस्तु का वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, मेक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अल्ट्रासोनिक का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों जो ध्वनि है वो किस पर निर्भर करती है, ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 20
हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर ए वाला होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। तो हमारा सही आंसर होगा सी वाला। क्या होता है? चमगादड़ जो उड़ते हैं अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो इसका क्यों उड़ सकते हैं, कैसे उड़ सकते हैं? तो वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो तापमान के घटने से घटता है। तापमान के घटने से क्या होता है? घटता है। तापमान के घटने से घटता है हमारा सही आंसर होगा। जो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान के घटने से घटता है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो नौ संचालक है, मतलब नेवी है। नेवी, नौ संचालक मतलब नेवी। ठीक है दोस्तों, तो नौ संचालकों द्वारा सोनार अधिकांश प्रयोग में लाता है, उपयोग में लाया जाता है सोनार। सोनार के काम आता है जो समुद्र की गहराई में जो वस्तुओं का पता लगाते हैं, क्या है? सोनार से। तो नौ संचालक ही सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो हमारा सही आंसर होगा अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होगी। पराश्रव्य मतलब जिनको हम सुन नहीं सकते हैं। जिन्हें कौन सुन सकता है? कुत्ते, बिल्ली वगैरह, जानवर वगैरह सुन सकते हैं। जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि है वो हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाती है? पराश्रव्य तरंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा किसने किया था? डाल्टन ने। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है, इसी कारण जो बादल की बिजली है उसकी चमक काफ़ी समय बाद बादलों के गरजने के बाद सुनाई देती है। तो ये क्या होगा? इसका आंसर डी वाला। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पराध्वनिक विमान होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ध्वनि की चाल से अधिक चाल। ध्वनि की चाल से अधिक चाल इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो पिछले वीडियो का प्रश्न था उसका
सही आंसर होगा कि क्या था हमारा प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा सोनार। सोनार, ठीक है दोस्तों, तो उसका सही आंसर क्या होगा, सोनार। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।